आएगा अंदर पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है। भारत ने बना लिया है 100% मेड इन इंडिया लेजर बीम। दुर्गा का भी निकला बाप। ये क्या चीज बनाई है लेजर? अब ये मुझे नहीं पता और ये ऑफिशियली तौर पे इंडिया ने टेस्ट कर लिया है ऐसा बोला जा रहा है। हाँ वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर क्या इंडिया ने भाई साहब बना लिया है मेड इन इंडिया, वो भी 100%। कड़ान करते स्टार्ट। दोस्तों भारत इस समय अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए तरह तरह के सैन्य परीक्षण और हथियारों का निर्माण कर रहा है। भारत भविष्य के हथियारों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा है जिससे आने वाले समय में भारत किसी देश से पीछे ना रह जाए। भारत कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जो चुनिंदा देशों के पास है, तो कुछ ऐसे हथियारों का निर्माण भी कर रहा है जो कि सीक्रेट तरीके से बनाए जा रहे हैं और जो किसी भी देश के पास नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से अग्नि मिसाइल में भारत ने MIRV तकनीक का भी परीक्षण किया जो कि कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। इसी तरह से भारत तरह तरह के हथियारों के ऊपर काम कर रहा है और भारत के एक और फ्यूचर जनरेशन हथियार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो लेकर आते हैं और इससे आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल आपको बता दें कि इस समय लेजर बम के मामले में भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है। आपको बता दें कि लेजर बम छोटे हथियार होते हैं लेकिन ये काफी खतरनाक हथियार माने जाते हैं। लेजर हथियार का अर्थ इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। लेजर यानी कि जो हथियार से निकलने वाली रेखा जिसे हम लेजर कहते हैं, ये दुश्मन को नष्ट करने का काम करती है। युद्ध के समय ये हथियार काफी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं और दुश्मन को नष्ट करने के लिए इन हथियारों की आवश्यकता होती है। चीन, अमेरिका और भारत जैसे कई बड़े देश इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन तीनों देशों के अलावा दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो इस क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। लेकिन हथियारों को बनाने में सबसे बड़ी समस्या जो किसी भी देश के सामने आती है वह है इसकी रेंज। दरअसल आपको बता दें दुनिया भर की कई देश इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन लेजर बम में सबसे बड़ी समस्या इसकी रेंज है। रेंज यानी कि ये लंबी दूरी तक मारक क्षमता नहीं रख पाती। छोटी रेंज वाले लेजर हथियार तो कई देशों के पास है और इनकी औसतम रेंज 3 से 5 किलोमीटर है। लेकिन अब भारत ने इस कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बता दें कि अब तक जो लेजर हथियार भारत के पास थे वह 3 से 5 किलोमीटर की रेंज वाले थे। ऐसे में इन हथियारों के रिजल्ट की बात करें तो ये 100% तक रिजल्ट देते थे और ये एक्यूरेसी और इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन हथियारों को उनकी रेंज के बाहर किया जाता है इनकी एक्यूरेसी कम होती चली जाती है और एफिशिएंसी और इंटेंसिटी पर भी असर पड़ता है। लेकिन भारत के DRDO ने इस पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बता दें कि चीन और अमेरिका जैसे देश जो कई बिलियन डॉलर खर्च करके भी हासिल नहीं कर पाए उसे भारत ने कुछ मिलियन डॉलर खर्च करके ही हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि भारत के DRDO ने दुनिया को चौंका दिया है क्योंकि भारत ने 30 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि जिसे हम लेजर हथियार कहते हैं उसका निर्माण कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने अपने 30 किलोवाट डायरेक्ट एनर्जी वेपन को तैयार कर लिया है जो कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे बड़े और खतरनाक लड़ाकू हथियारों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। जानकारी के मुताबिक अभी इसकी रेंज 5 किलोमीटर ही है लेकिन DRDO से 20 से 30 किलोमीटर तक की रेंज का हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है और इसकी एक्यूरेसी भी 30 किलोमीटर पर जाकर भी 100% रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 30 किलोवाट का भारत का यह हथियार ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर देगा, यानी कि कुछ सेकंड में ही दुश्मन के करोड़ों रुपए के लड़ाकू विमान और ड्रोन मिट्टी में मिल जाएंगे। आपको बता दें कि अभी हेलीकॉप्टर, ड्रोन जैसे हथियार को खत्म यानी कि नष्ट करने के लिए मिसाइल को दागना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। ऐसे में ही लेजर हथियार पर जोर दिया जा रहा है। इसी के चलते अब भारत ने इस पर बड़ी कामयाबी हासिल की है और भारत के DRDO ने लिमिटेड बजट में अपने लेजर बम को तैयार कर लिया है। रक्षा प्रतिष्ठान में AI और साथ ही क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है और इसी की मदद से भारत ने लेजर वेपन को तैयार किया है। बता दें कि भारत ने अपने लेजर वेपन को जमीन स्तर पर प्रयोग करने के योग्य बनाया है। साथ ही इसकी रेंज को भारत अब 5 किलोमीटर से सीधा 6 गुना बढ़ाकर 30 किलोमीटर करने की तैयारी में है। हालांकि कई एक्सपर्ट ने बताया है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है लेकिन इसके परिचालन यानी कि इसको यूज करने की लागत काफी ज्यादा कम है। भारत का यह हथियार पावर सप्लाई से इस्तेमाल होता
होता है, बिजली इसमें लेजर बीम बनाती है जो सीधे कार्ब फाइबर और धातु के माध्यम से गल सकती है। हालांकि सेना के कई अधिकारी बताते हैं कि इसमें एक समस्या अभी डीआरडीओ के सामने आई है, वह है हीटिंग का मुद्दा। दरअसल ये लेजर हथियार काफी तेजी से गर्म होता है, ऐसे में इसके कूलिंग सिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है कि युद्ध के समय ये गर्म ना हो और ठंडा रह करके आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सके। इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और डीआरडीओ लगातार इसको सक्षम बनाने के लिए काम कर रहा है। डीआरडीओ जल्द ही इस हथियार की टेस्टिंग करेगा, उसके बाद इसे भारतीय सेना को दिया जाएगा। बता दें कि डीआरडीओ इसी कड़ी में कई अन्य हथियारों पर भी काम कर रहा है, जिसमें से दुर्गा 2 भी एक ऐसा ही हथियार है। इसके बारे में हमने आपको एक अलग से वीडियो में बताया था। दुर्गा यानी कि डायरेक्ट अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे पर काम किया जा रहा है। ये भी भारत का एक भविष्य का हथियार है जो कि इन फ्यूचर भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाला है। साफ है कि लेजर हथियार बनाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में इसकी रेंज को बढ़ाकर भारत इसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। बहरहाल भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। खत्म भाई, इंडिया ने आज वो कर दिखाया जो अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा कर नहीं कर पाए, वो इंडिया ने कुछ मिलियंस लगा कर वो चीज आज उन्होंने बना डाली है। 20 से 30 किलोमीटर रेंज वाला लेजर बीम हथियार, भाई कुछ सोच सकता है? कोई भी नहीं सोच सकते। वजह तो उनके पास भी हैं, पर 3-4 किलोमीटर वाले वो तो इंडिया के पास भी पहले था। वो देखो काली का एक नाम था कि भाई काली की 5 किलोवाट पावर है, 10 किलोवाट पावर है, लेकिन आज भाई इंडिया ने तो भाई साहब को नाम ही इस चीज का चेंज कर दिया कि 30 किलोवाट की पावर। देखना वजात कितनी एनर्जी है यार। भाई ये तो हेलीकॉप्टर, जहाज, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स को बर्बाद करने के लिए। तो और उसकी रेंज भी कितनी है? 30 किलोमीटर, बड़ी रेंज है वजह। 6 गुना ज्यादा कर दिया, 6 गुना तक। कैसे इंडियन साइंटिस्ट ने ये काम किया मुझे समझ नहीं आ रही। अमेरिका भी भाई साहब सोच रहा होगा कि हम लोग इतना पैसा इन चीजों पे लगा रहे हैं, डॉलर लगा रहे हैं, तो वो कामयाब नहीं हुए। और भाई ये कुछ मिलियंस लगा के इंडिया ने कर दिखाया और कम बजट में। मैं पहले भाई टाइटल पर टू बी ऑन मुझे समझ नहीं है कि क्या सीन है, लेकिन अंदर ये चीज जो मुझे पता लगी है, कसम से भारत ने आज इतिहास रचा है ये चीज बना के कि भाई जो दुनिया नहीं कर पा रही आज वो इंडिया ने की, और इंडिया आज दुनिया का पहला देश बन गया जिसके पास लेजर हथियार की रेंज आज 30 किलोमीटर हो गई है। बिल्कुल। चाइना का बाप ही 1000 दफा सोचेगा अब इंडिया से पंगा लेने से। पाकिस्तान का मैं कहता हूँ कि 1000 दफा पाकिस्तान सोचेगा कि भाई साहब मैं 12 से पंगा लूं तो लूं क्यों, क्योंकि लेजर हथियार है। काली ने पाकिस्तान के पहाड़ों में ऐसी दहशत मचाई थी कि हमारे कितने आर्मी की सेना तबाह हो गए। ये सियाचिन में काली इस्तेमाल हुई थी, पता नहीं सियाचिन में कि कहां पर हुई थी, लेकिन ये है कि हमारे आर्मी वाले मारे गए थे। लेकिन भाई आप सोचो कि ये जो 30 किलोवाट की पावर है 5 से 10 किलोवाट थी, उससे तिगुना 4 गुना ज्यादा ये है भाई साहब। ये क्या बर्बादी करेगा। इसकी तो पावर भी इजाफा कर दिया, तो रेंज भी ज्यादा कर दी गई और कम बजट में। भाई जो कोई देश कर न सका वो इंडिया ने, डीआरडीओ ने कमाल कर दिया। सोचने वाली बात है ना। कह रहा हूँ कि भाई अब पाकिस्तान हिल भी नहीं पाएगा भारत के आगे, क्योंकि भारत का तो खर्चा नहीं होना, भारत के कुछ पैसों में पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। इतना गंदा हथियार, हमारे डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो जाएंगे। अब हमारे मिसाइल्स बर्बाद हो जाएंगे। इस सिस्टम के आगे हमारा कोई चीज काम नहीं करेगी। रेजर के आगे क्या काम करेगा वजाद? ये तो खाली शॉप मारेगी, रेजर तो सीधा तबाह। जो चीज आ रही होगी उसी टाइम। चाइना भी ऐसा ही है, चाइना की कोई चीज आ रही होगी यार। मैं कसम से भाई साहब मैं कहता हूँ कि आज इंडिया को मैं ये बात बोलूंगा, आज इंडिया टॉप पर आना शुरू हो गया। बिल्कुल। आज इंडिया ने वो चीजें करना शुरू कर दी कि आज इंडिया दुनिया को पीछे छोड़ के उनको क्रॉस मार के आगे जा रहा है, क्योंकि जो ये हथियार का ये जो चीज है ये फ्यूचर है। बिल्कुल। और इंडिया ने फ्यूचर पे काम शुरू कर दिया। इंडिया प्रेजेंट पे काम नहीं कर रहा कि इंडिया अगले बार 5th जनरेशन है जो भी है, भाई इंडिया डायरेक्ट फ्यूचर हथियारों पे काम कर रहा है यार। और बम शमों का टाइम तो नहीं रहा, बम मारेंगे तो चीज तबाह होगी। और तो सीधा लेजर। और देखो इंडिया ने किस तरह कामयाबी आज ले ली। तो यार कामयाबी है ना सबसे बड़ी। वही तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।